सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के औचक निरीक्षण लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने ब्लॉक सिधौली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। आपको बताएं कि वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में घंटों हड़कंप मचा रहा। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन जी, बताइए कि डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने आज सिधौली ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। उन्हें क्या कुछ कमियां मिली, किस पर नाराजगी जताई और क्या कोई बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है? जी प्रियांशु जी, बिल्कुल आपको बताएंगे कि आज मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने ब्लॉक मुख्यालय सिधौली का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण लगभग 1.25 घंटे तक चला है, जिसमें उन्होंने जो है ब्लॉक कार्यालय व अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया है, जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच रहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी जैसा कि जानकारी मिली है कि अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जो थी उन पर खासा नाराज दिखे। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह संबंधित जो कार्य थे उनके प्रगति जो थी उन पर असंतोष जताया और उनको भी कड़ी फटकार लगाई है। बताते चले प्रियांशु जी, जिसमें कार्यों में पाई गई कमियों को लेकर डीएम ने जब बाइट दी तो उन्होंने बताया कि जो कमियां पाई गई हैं उनको तय समय में दूर करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए और जितनी भी खामियां हैं अगले निरीक्षण में वो खामियां नहीं मिलनी चाहिए। शासन की पूर्ण रूप से मंशा है कि जो कार्य हैं, जो भी कार्य हो रहे विकास कार्य, वह मंशानुरूप होने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए और समय के अनुसार होने चाहिए। और उन्होंने ये साथ में यह भी निर्देश दिया कि जो कार्य चल रहे हैं उनमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने इस साथ में यह भी चेतावनी दी है कि अगली बार जब निरीक्षण वो करेंगे ऐसी कोई खामी उनको नजर ना आए। इस दौरान जो बताते हैं कि अधिकारियों के हाथ पांव फूले, लगभग 1.25 घंटे तक ये निरीक्षण चला है और डीएम ने हर एक कक्ष में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वप्रथम जो है कार्यालय का निरीक्षण किया, उसके बाद मनरेगा सेल में उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी का जो कक्ष था उसका निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त बताते चले प्रियांशु जी, वो जो एडीओ पंचायत थे उनके कार्यालय का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण लगभग 1.25 घंटे तक चला, जिसमें विभिन्न जो कमियां पाई गई उनको दूर करने के लिए समय दिया गया है। जी राजन जी, एक जानकारी चाहेंगे कि इस दौरान उन्होंने नाराजगी तो जताई भी है। आपने बताया कि एपीओ पर नाराजगी जताई है, स्वयं सहायता समूह के जो कार्य थे उनको लेकर नाराजगी जताई है, कड़े निर्देश भी दिए। क्या कोई कार्रवाई सामने आई है? जी, जैसा कि हम लोग जैसे मौजूद थे वहां पे, जब डीएम से बाइट पे ये क्वेश्चन किया गया कि क्या किसी पे कार्रवाई की, तो कहा ये हमारा आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला कहकर उन्होंने इस प्रश्न को टाल दिया। हालांकि अब जब डीएम कार्यालय से कोई भी पत्र जारी होता है, जैसी सूचना वहां से जारी होती है, तभी पता चल पाएगा कि किसी पे कार्रवाई हुई है कि नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ के निरीक्षण में खासा नाराज वो दिखे। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जो स्वयं सहायता समूह के कार्यों में ढिलाई थी उस पर खासा नाराजगी व्यक्त की। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली कि एपीओ पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जो हैं उन पर खासा नाराज दिखे और इसके अतिरिक्त वो लगातार कक्षों का निरीक्षण किया और लगभग 1.25 घंटे तक निरीक्षण करने के बाद वो वापस चले गए। इस दौरान बताते हैं प्रियांशु जी, लोगों के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो हाथ पांव फूले रहे और जैसा कि आप राजा गणपति आर के निरीक्षण में देखते हैं, जनता उनको देखने के लिए वहां उमड़ती है और वैसा ही यहाँ भी देखने को मिला कि आसपास जो जनता थी वो डीएम के निरीक्षण को देखने के लिए उमड़ पड़ी। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सिधौली ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। करीब 1.25 घंटे तक उनका निरीक्षण चला। बताया जा रहा है कि वो उन्होंने जो है, चाहे मनरेगा कक्ष हो या बीडीओ कार्यालय हो, एपीओ का कक्ष हो, इसके अलावा एडीओ पंचायतों का जो कक्ष है, तो जितने भी कक्ष थे ब्लॉक परिसर में उनका वहां पहुंचे और एक एक जो कागज यहाँ पर होते हैं, जो फाइल होते हैं, उनके रखरखाव और जो फाइल होते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाई जा रही है, उसका भी अवलोकन किया। और बताया जा रहा है कि वो जो है, जो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी होती हैं मनरेगा एपीओ, उन पर जो है खासा नाराज हुए और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के जो कार्य होते हैं उनकी प्रगति पर भी असंतोष जताया है और कई कमियां पाई गई हैं, जिसके बाद करीब घंटों आपको बताएं कि ब्लॉक में हड़कंप मच रहा, अधिकारियों कर्मचारियों के हाथ फूले रहे और बताया जा रहा है कि उन्होंने अधिकारियों को
उनको कड़ी फटकार भी लगाई। चूंकि आपको बताएं कि जब डीएम निरीक्षण करने जाते हैं तो मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, लेकिन जो अंदर सूत्रों से खबर मिली है उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है और निर्देश दिए हैं कि अगली बार जो है वो निरीक्षण करने आएंगे तो जो है उनको ऐसी कमियां ना मिले, उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए और तय समय सीमा के अंदर सभी खामियों को दूर किया जाए। साथ ही उन्होंने जो है सभी योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की मंशानुरूप करने के लिए भी जोर दिया और कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करने की बात कही और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, चेतावनी दी, अगली बार निरीक्षण के दौरान अगर ये काम पूरे नहीं पाए गए या शिथिलता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल सिधौली ब्लॉक के औचक निरीक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पांव फूले रहे। सिधौली में भी पब्लिक उनको देखने के लिए उमड़ी कि कैसे वो कार्य करते हैं, क्योंकि उनका नाम सुना है, उनके काम के चर्चे हो रहे हैं। तो सिधौली ब्लॉक में भी जो है जब पब्लिक को पता चला तो उनसे मिलने आई, कई फरियादी भी उनसे फरियाद लेकर पहुंचे सिधौली ब्लॉक में, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, हर निरीक्षण में कुछ ना कुछ कमी होगा, तो फिर कमियों का सुधार करने के लिए इन लोगों के पास स्कोप भी है और सुधार करके इन लोग दिखाएंगे। देखिए, विभाग का आंतरिक मामला है और इन लोग काम करेंगे और काम करने का स्कोप भी है और सुधार भी होगा। वो शासन का जो टारगेट है और टारगेट का अनुपालन नियमानुसार करेंगे। जैसे अनुपालन होगा तो फिर सुधार भी। रिकॉर्ड्स में कुछ कमी है, रिकॉर्ड्स मतलब ठीक ठाक इन लोग गुणवत्तापूर्ण से सुधार करने के लिए हमने मौका दिया और सुधार करने के लिए हमने समय दिया है। अगली बार निरीक्षण के पहले इन लोग सुधार करके जरूर दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल होगी। जो भी मतलब गैर पंजीकृत और जो भी ऐसे हॉस्पिटल से इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को हमने निर्देश दिया और साथ साथ ऐसे कुछ चिकित्सालय के ऊपर हम लोगों ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है और बंद भी किया है। देखिए, जो नियमानुसार काम है वो लगातार जारी रहेगा।